नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। आज बात करेंगे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र की। राजस्थान के साथ सटा ये लोकसभा क्षेत्र प्रदेश का ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जिसमें 3 जिलों की विधानसभाएं आती हैं। 4 विधानसभा हलके महेंद्रगढ़ जिले के महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली और नांगल चौधरी, 2 विधानसभा क्षेत्र दादरी के दादरी और बाडड़ा और 3 विधानसभा क्षेत्र भिवानी जिले के भिवानी, तोशाम और लोहारू। इन 9 लोकसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी, इन 9 विधानसभाओं वाले इस लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कौन हो सकता है, इस बात की चर्चाएं जोरों शोरों से चल रही हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास वहां से लगातार दूसरी बार रिकॉर्ड वोटों से जीते चौधरी धर्मवीर सिंह का कोई तोड़, कोई सानी नहीं है। केवल चौधरी धर्मवीर सिंह एकमात्र ऐसे नेता इस लोकसभा क्षेत्र के हैं जिनका वजूद पूरे लोकसभा क्षेत्र के 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों में देखा जाता है। चौधरी धर्मवीर सिंह तोशाम से कई बार विधायक रहे, बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक रहे, भिवानी प्रॉपर शहर में वो वर्षों से रहते हैं और महेंद्रगढ़ और दादरी के क्षेत्र में उनका अपना एक खासा वजूद है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट के लिए कुछ नेता और प्रयास कर रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से पार्टी की राष्ट्रीय नेता डॉक्टर सुधा यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, प्रदेश के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल, दादरी के निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान, नांगल चौधरी के विधायक अभय सिंह यादव और महेंद्रगढ़ के पूर्व विधायक, पूर्व शिक्षा मंत्री पंडित रामविलास शर्मा। ये कुछ वो चेहरे हैं जिनकी निगाहें भी इस लोकसभा सीट पर हैं। लेकिन पूरी लोकसभा सीट पर अगर कोई जिताऊ कैंडिडेट है, अगर कोई सबसे मजबूत कैंडिडेट है, तो वो लगातार 2 चुनाव जीतने के बावजूद चौधरी धर्मवीर सिंह ही हैं। धर्मवीर सिंह के इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में कहीं कोई उस लेवल पर खिलाफत नहीं दिखाई दे रही जिससे ये लगे कि वो चुनावी जीत के दूर हैं। धर्मवीर सिंह की जीत की एक सबसे बड़ी संभावना इस क्षेत्र में जो है वो उनका खुद का अपना एक वजूद और वोट बैंक के अलावा राव इंद्रजीत सिंह भी है। राव इंद्रजीत सिंह इस लोकसभा क्षेत्र के लगभग 5 विधानसभा क्षेत्रों में अपना विशेष वोट बैंक रखते हैं, अपना एक विशेष प्रभाव रखते हैं। महेंद्रगढ़ अहिरवाल के 4 हलके, महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली और नांगल चौधरी और इसके अलावा दादरी, बाडड़ा और भिवानी जो शहर है और तोशाम के कुछ जो यादव बाहुल्य गांव हैं, यादव बाहुल्य जो कॉलोनियां हैं, उसमें भी राव इंद्रजीत का अपना एक अलग से वजूद है, एक प्रभाव है। और राव इंद्रजीत और चौधरी धर्मवीर सिंह की ट्यूनिंग पिछले कई सालों से, जब से वो कांग्रेस में रहे हैं एक साथ, तब से उनकी बड़ी अच्छी ट्यूनिंग है। चौधरी धर्मवीर सिंह राव इंद्रजीत सिंह के दम पर अहिरवाल की बेल्ट में लाखों की बढ़त लेते हैं, जो बढ़त जो जाटलैंड है, बाडड़ा, दादरी, तोशाम, लोहारू, इस क्षेत्र में दूसरा प्रत्याशी नहीं तोड़ पाता। लिहाजा 2024 का लोकसभा चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर जीतना है तो उनके सामने सबसे मजबूत विकल्प एक बार फिर से चौधरी धर्मवीर सिंह ही हैं। धर्मवीर सिंह भिवानी जिले के बवानीखेड़ा हलके के तालू गांव से संबंध रखते हैं। उन्होंने चौधरी बंसीलाल की 3 पीढ़ियों, चौधरी बंसीलाल, चौधरी सुरेंद्र सिंह और श्रीमती और उन चौधरी सुरेंद्र सिंह की जो पुत्री है श्रुति चौधरी, इन तीनों को चुनाव हराया है। वो देश और प्रदेश की राजनीति में ऐसे चेहरे हैं जिसने एक परिवार की 3 पीढ़ियों को हराया है। इसके अलावा भी चौधरी धर्मवीर सिंह हरियाणा सरकार में भी मंत्री रहे हैं। उनका सांसद बनने के बाद भी जो चाल चलन, जो उनका एक व्यवहार है, वो एक आम इंसान की तरह है। आज भी वो लोगों के बीच में रहते हैं। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि अगर भिवानी महेंद्रगढ़ में तीसरी बार कमल का फूल खिलाना है तो भारतीय जनता पार्टी को चौधरी धर्मवीर सिंह पर ही दांव खेलना होगा। हम लगातार
इस पर नजर बनाए रखेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।